आज हम डिस्कस करेंगे अक्षांश रेखाएं और इसके तुरंत बाद चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं की। पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, एक पाई जाती हैं अक्षांश रेखाएं और दूसरी पाई जाती हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, अक्षांश रेखाओं के बारे में। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। तो अक्षांश रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं। खास बात क्या होती है, तो सबसे पहला पॉइंट जिसका रहेगा वो ये रहेगा कि ये किसी स्थान की स्थिति को बताती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती हैं। स्थिति का तात्पर्य यहाँ क्या हो गया, पोजीशन। ये बताती हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो स्थिति का निर्धारण। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो इसकी डायरेक्शन है, दिशा। दिशा हमेशा कैसे होती है, तो दिशा हमेशा होती है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पृथ्वी पर जब ये पाई जाएंगी तो कैसे पाई जाएंगी, इस तरीके से पाई जाएंगी। ये पृथ्वी है, ये बीचों बीच एक रेखा खींच दी, कौन सी, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जानते होंगे, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ क्या है 90 डिग्री साउथ है। तो अगर हम कह दें टोटल अक्षांश, ठीक है, मतलब टोटल लैटिट्यूड, कुल अक्षांश, तो सबसे तीसरा पॉइंट आता है कुल अक्षांशों की संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, तो एक चीज जानते हैं 0 डिग्री अपने आप में क्या है, अक्षांश है। और फिर शुरुआत करेंगे तो ऊपर नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री से शुरुआत करते करते हम लास्ट तक कहाँ जाएंगे, 90 डिग्री तक। तो हम दूसरा लिखेंगे क्या, 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ तक जाएंगे। अच्छा, जब उत्तरी गोलार्ध में चले जाएंगे तो साथ साथ हम लोग कहाँ जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ भी शुरुआत करेंगे 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ, करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 90 डिग्री साउथ तक जाएंगे। तो एक फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, ये टोटल हो जाएगा। तो अगर कुल अक्षांशों की बात करें तो 0 डिग्री अपने आप में एक अक्षांश है, तो एक नंबर इसका हो जाएगा, प्लस 1 टू 90, यहाँ तक कितना टोटल नंबर आएगा, 90 आएगा। ये भी इसके बीच में नंबर कितना आएगा, यानी 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ तक टोटल कितने नंबर आएंगे, 90। तो ये कितना हो जाएगा, 181। अगर हम कह दें कुल अक्षांशों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 181। अच्छा, यहीं पर नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। नोट करके पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब नॉर्थ भी एंड साउथ भी, ये क्या है, ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं, कोई लाइन नहीं है। अगर हम लाइन की बात करेंगे, रेखा की बात करेंगे तो लाइन नहीं है, क्या है, पॉइंट है। तो अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप जानते हैं पॉइंटों से मिलकर के ही रेखा का निर्माण होता है, और 90 डिग्री कोई भी रेखा नहीं है, एकमात्र क्या है, बिंदु हैं। ठीक है, पॉइंट हैं। तो अगर हम लाइन की बात करें, यानी चौथा पॉइंट हम लिखेंगे अक्षांश रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, तो तुम जानते हो 90 डिग्री नॉर्थ वाला हटा दोगे और 90 डिग्री क्या हटा दोगे, साउथ वाला, तो फिर टोटल बचेंगी कितनी। तो यहाँ जब 90 डिग्री अपने आप में एक नंबर हटाओगे, 90 डिग्री क्या है, अपने आप में एक नंबर है, तो नॉर्थ वाला भी एक नंबर हटा दोगे और साउथ वाला भी एक नंबर हटा दोगे, तो टोटल कितने नंबर हटाओगे, 2 नंबर हटाओगे। तो 2 नंबर जब यहाँ से हटाओगे तो 181 से कितना हट जाएगा, 2, तो बराबर कितना आएगा, 179। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रूव कर लो, 0 डिग्री अपने आप में एक अक्षांश भी है और अक्षांश रेखा भी है, प्लस 1 डिग्री साउथ टू, पहले नॉर्थ वाले लो, नॉर्थ टू कहाँ तक जाएगा, 89 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, 89 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ छोड़ दोगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, पॉइंट है। और प्लस 1 डिग्री साउथ टू 89 डिग्री साउथ जाएगा कि नहीं, तो ये टोटल कितना जाएगा, तो ये जाएगा अपने आप में एक रेखा है कि नहीं, 0 डिग्री अपने आप में एक नंबर भी है, रेखा भी है, प्लस यहाँ टोटल कितना आएगा, 89
प्लस यहाँ टोटल कितना आएगा 89, और सबको जोड़ दोगे तो कितना निकलेगा 179। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें सबसे बड़ा अक्षांश, ध्यान दीजिएगा, 5वां पॉइंट, सबसे बड़ा अक्षांश। तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन होगा? अक्षांश का एक तरीके से तात्पर्य है नंबर। अक्षांश क्या है? वास्तव में एक नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो 1 से लेकर 90 तक में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन हो जाएगा? 90। लेकिन अगर यहीं पे बात करोगे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, अगर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की बात करोगे तो लंबाई में कौन पड़ेगा? 0 डिग्री पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जाओगे तो देखोगे कि जैसे गेंद नहीं होती है, तो गेंद का जो बीच वाला भाग होता है वही तो बड़ा होता है। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता चला जाएगा तो वो कैसा होता जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन अक्षांश रेखा आएगी? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। इसी को विषुवत वृत्त भी कहते हैं। सबसे बड़ा वृत्त कौन है? 0 डिग्री, विषुवत वृत्त। और सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन हो जाएगी? तो जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते चले जाओगे, जैसे जैसे ऊपर की ओर चलते चले जाओगे तो सबसे छोटा कौन पड़ेगा? 90 डिग्री तो पॉइंट हो गया। और 90 डिग्री से पहले कौन है सबसे छोटा वृत्त? 89 डिग्री। ठीक है, 89 डिग्री। 89 नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी। तो उम्मीद है कि समझे होगे कुछ ना कुछ। नहीं तो जैसे हम बात करें कि अक्षांश रेखा वास्तव में क्या है, तो तुम कहोगे किसी स्थान की स्थिति का जो निर्धारण करती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटी का मतलब लेटा हुआ। लेटे कैसे गए? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ नहीं। ऊपर ऐसे जैसे हम खड़े हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ है, तो ये क्या हम लेटे हुए हैं? हम तो खड़े हुए हैं, समझ रहे हो? तो अगला क्या होगा? डायरेक्शन। तो क्या? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। कुल अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांश वास्तव में क्या है? नंबर है। तो फिर 0 अपने आप में एक नंबर है, और 90 डिग्री ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। तो जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो शुरुआत कैसे करोगे? 1 से लेकर के, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते उत्तरी गोलार्ध में चलोगे, और सेम टू सेम कहाँ चलोगे? दक्षिणी गोलार्ध में। तो 0 डिग्री अपने आप में एक नंबर हो जाएगा। फिर क्या? उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, टोटल कितने नंबर? 90। 1 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, टोटल नंबर कितने? 90। तो टोटल कितना हो जाएगा? 181। तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। लेकिन 90 डिग्री नोट करके लिखा, नॉर्थ एंड साउथ वास्तव में क्या है? पॉइंट है, ये लाइन नहीं है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? लाइन की, रेखा की। तो अगर अगली बात करें अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो यही दो क्या करोगे? घटा दोगे। क्लियर है? और सबसे बड़ा अक्षांश कौन होगा? अक्षांश का मतलब रेखा नहीं, अक्षांश की बात करें। अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो अक्षांश कौन होगा? तो अक्षांश का वास्तव में मतलब क्या है? नंबर। तो कितना हो जाएगा? 90। सबसे बड़ा अक्षांश कौन है? 90, नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी। रेखा की बात करोगे, सबसे बड़ी रेखा कौन है? तो सबसे बड़ी रेखा कौन होगी? बीच वाला भाग, क्योंकि पृथ्वी लगभग गोल है, और गोल है तो जैसे गेंद तुम मान लो, और गेंद का बीच वाला भाग क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, तो 0 डिग्री। और सबसे छोटी कौन होगी? तो 90 डिग्री पोल के बगल वाली जो रेखा होगी वही सबसे छोटी होगी, तो कौन होगी? 89 डिग्री। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, फिर ऐसी बात अब हम लोग क्या देखेंगे? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं को एक और नाम दिया जाता है, क्या? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो चलो, जैसे अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती हैं, वैसे ही देशांतर रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं? तो ये निर्धारण करती हैं किसी स्थान के समय का निर्धारण करती हैं। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा किसी स्थान के समय का निर्धारण। समय का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम। समय का निर्धारण करती हैं। अच्छा, दूसरा देखो, दिशा की बात करें तो इसकी दिशा कैसे होगी? तो ये ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे का मतलब नॉर्थ टू साउथ
या क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। ये पृथ्वी पर ऐसे पाई जाती है इस तरीके से, ये 0 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मानक समय रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, जब ये पूरा सर्किल कौन सा होता है, ये पूरा सर्किल 180 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अच्छा, ये 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो ग्रीनविच नामक मेन शहर से गुजरती है। भी वर्ल्ड का मैप बनाएंगे वहां समझाएंगे, इसीलिए इसको GMT बोलते हैं। ठीक है, ये क्या GMT है, यही ग्रीनविच मेन टाइम, यही GMT है। अच्छा, एक चीज और देखो, इसको अगर हम ऐसे मान लें, 0 डिग्री मान लो ये है, ये 0 डिग्री, ध्यान देते रहिएगा। तो जैसे ही आगे बढ़ोगे, किधर की ओर बढ़ोगे, ईस्ट की ओर बढ़ोगे। ठीक है, ईस्ट। तो ऐसे करते करते जाओगे तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते चले जाओगे, कहाँ तक चले जाओगे, 179 डिग्री ईस्ट तक जाओगे। अच्छा, पीछे की ओर जाओगे, तो पीछे की ओर जाओगे तो कैसे जाओगे, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट और 3 डिग्री वेस्ट, करते करते कहाँ तक चले जाओगे, 179 डिग्री वेस्ट तक जाओगे। ठीक है, और उसके बाद कौन सा शुरू होगा, उसके बाद शुरू होगा 180। ठीक है। अच्छा, ये जरा ध्यान देना, जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते चलते चले आओगे तो यहाँ तक कितना आओगे, 179 डिग्री वेस्ट तक आओगे। ठीक है, ऐसे अरे मतलब अगर इधर वेस्ट बढ़े तो ये वेस्ट जाएगा, पीछे की ओर जा रहे हो तो ईस्ट जाएगा। चलो अच्छा, इसको हम ईस्ट मान लेते हैं, क्योंकि आगे की ओर जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, ईस्ट की ओर, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये 179 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट। अच्छा, पीछे की ओर जाओगे तो कैसे जाओगे, वेस्ट में, तो 1 डिग्री वेस्ट जाओगे, 2 डिग्री वेस्ट जाओगे, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक कितना चले आओगे, 179 डिग्री वेस्ट। अच्छा, ये सीधी लाइन है, अगर इसको हम 0 मान ले तो ये कितना, सीधी लाइन पे कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो 0 एज लाइक एज 180 होता है। ठीक है, इसको समझाने के तौर पे समझा रहे हैं हम। तो 0 बिल्कुल मान के चलोगे कैसा, 180 के समान है। अच्छा, 180 जब 0 पे ईस्ट वेस्ट लगाओगे, नहीं लगाओगे, जब 0 पे ईस्ट वेस्ट नहीं लगाओगे तो क्या 180 एज लाइक एज किसके समान है, 0 के समान। तो क्या इसमें फिर लगाओगे ईस्ट वेस्ट, नहीं, क्योंकि ये भी बिल्कुल कैसा है, 0 जैसा है। तो इसीलिए देखो 180 के बगल में क्या है, 179 डिग्री वेस्ट है, उसके बगल में क्या है, 179 डिग्री ईस्ट है। क्लियर है। तो चलो देखो जरा, ध्यान देते रहना। तो अगर हम कह दें कुल देशांतरों की संख्या, हम बात करें कुल देशांतर, तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी आएगी, तो देखो भाई कितनी आएगी। तो 0 डिग्री अपने आप में एक नंबर है कि नहीं है, है। 180 डिग्री अपने आप में एक नंबर है कि नहीं है, प्लस 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, एक तो ये ईस्ट वाला हो जाएगा, प्लस दूसरा कौन हो जाएगा, 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट, टोटल ये हो जाएगा। तो 0 डिग्री अपने आप में एक नंबर है, प्लस 180 डिग्री अपने आप में एक नंबर है, प्लस यहाँ 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट में टोटल कितना नंबर आएगा, 179। यहाँ भी टोटल कितना नंबर आएगा, 179 नंबर आएगा। वैसे पूरा सर्किल कितना होता है, 360, तो इसकी भी संख्या कितनी निकलेगी, जोड़ के देख लेंगे आप, तो कितना निकलेगा, 360। क्लियर है, 360 है। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे खरबूजा नहीं देखे हो, गांव घर में वो जमालू वाला खरबूजा आता है जिसमें वो पीस बनी होती है, नहीं ऐसे होता है। तो देखे होंगे ये सारे के सारे जो पीस होते हैं लगभग बराबर होते हैं,
ठीक है। बीच में चौड़े होते हैं और ऊपर ध्रुवों की ओर जाने पर, ऊपर या नीचे की ओर जाने पर कैसे हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, और एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं। जैसे लहसुन वगैरह देखे होंगे, लहसुन की कलियां वगैरह देखे हो, गांव में जामा कहते हैं, तो लहसुन जामा जो होता है सिंगल होता है नहीं, तो देखे होगे वो जुड़ा होता है नीचे से, और ऊपर भी पुलई जो होती है वहाँ जुड़ा होता है, बीच में पूरा क्या होता है, मोटा होता है। तो देखे होंगे हर एक लहसुन क्या है, एक निश्चित दूरी पर है और बीच में मोटा होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, पतला होता है। तो इसका मतलब इन देशांतरों की दूरियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और ये देशांतर ऊपर नीचे यानी ध्रुवों पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। समझ रहे हो। तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा, कुल देशांतरों की संख्या की अगर बात करोगे तो कौन सा आएगा, 360। और सभी देशांतरों की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। देखे नहीं हो खरबूजा में पीस की सबकी लंबाइयां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो देशांतरों की आपस में लंबाइयां क्या होती हैं, सेम होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी देखो क्लियर हो गया होगा कि नहीं। और 180 हमारा क्या है, तो इसको 180 का नाम दोगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर है। फिर से एक बात देखो, देशांतर रेखाएं या इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, लॉन्गिट्यूड किसका निर्धारण करती हैं, तो किसी स्थान के समय का निर्धारण करती हैं। दिशा कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ होती है। अच्छा, कुल देशांतरों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल वैसे पूरा सर्किल हो गया ना, पूरा सर्किल कितना होता है, 360 होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जीरो से लेकर के अगर जाओगे इधर तो ईस्ट में जाओगे, इधर जाओगे तो कहाँ जाओगे, वेस्ट में। तो जीरो तो अपने आप में नंबर हो गया, फिर 1 2 3 4 शुरुआत ऐसे करोगे, कहाँ तक जाओगे, 179 डिग्री ईस्ट तक जाओगे। और फिर इधर जाओगे तो कितना जाओगे, 179 डिग्री वेस्ट तक जाओगे। तो इधर 179 डिग्री ईस्ट तक गए तो 179 टोटल नंबर, इधर 179 वेस्ट गए तो टोटल ये नंबर 179। तो टोटल कितना हो गया, 358 हो गया। क्लियर है, 358। 0 डिग्री अपने आप में एक नंबर है, कितना हो गया, 359। और 180 और बचा, वो 180 कितना हो जाएगा, एक नंबर अपने आप में हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360। ये चीज़ याद रखिएगा जब हम सवाल लगाएंगे इसके। रेलवे वगैरह में ज़्यादा पूछते हैं इससे रिलेटेड सवाल, टाइम जोन से रिलेटेड, ठीक है। तो 0 डिग्री एज लाइक एज कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। जब सवाल लगवाएंगे तब खुद ही समझ में आएगा, फिलहाल इतना याद रखिएगा। तो 0 एज लाइक एज 180 डिग्री। क्लियर। 0 पे ईस्ट वेस्ट नहीं लगता और सेम टू सेम 180 पे भी ईस्ट और वेस्ट नहीं लगता। बस इतना याद रखिएगा। इधर जाओगे तो समय आगे बढ़ेगा और इधर जाओगे तो समय पीछे घटेगा। वैसे भी ईस्ट प्रोग्रेस बताता है, ये डिक्रीजिंग बताता है, ठीक है। सवाल लगाएंगे खुद ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अच्छान से हम देशांतर रेखाएं मुझे उम्मीद है क्लियर होंगी, समझ रहे हो। चलो अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, उसमें हम सवाल लगवाएंगे, तो नोट करते रहिएगा क्लास की तरीके से। फिलहाल आप समझदार हैं। धन्यवाद।